जब सारी दुनिया यह बात कर रही थी कि आकाश जो है वो सूर्य और पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, ऐसे समय में भारत में एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सर्वप्रथम यह बताया कि आकाश नहीं बल्कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। और इसे एक उदाहरण के तौर पर भी उन्होंने समझाया कि जिस तरह से हम नाव में चलते हैं तो बाकी चीजें हमें पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं, इसी तरह से पृथ्वी जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द जब चक्कर लगाती है तो ग्रह, नक्षत्र और तारे हमें हिलते हुए दिखाई देते हैं। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने जो है पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 3.1416 तक जो है वो उस समय में बनाकर निकाल दी, जिस समय दुनिया जो है वो मैथमेटिक्स को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाई थी। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने यह बताया कि अर्थ जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है और उसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट के लगभग तक एक्यूरेट जो है वो उन्होंने जो है वो बता दिया था। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने यह भी बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वो किस तरह से पड़ते हैं। जब पूरी दुनिया को ये समझ में नहीं आता था, वैसे समय में उन्होंने बताया कि कैसे मून के बीच में जो है आने से सूर्य ग्रहण पड़ता है, कैसे पृथ्वी चारों तरफ जो है वो सूर्य के घूमती है और किस तरह से किन कारणों के कारण वो छाया पड़ने से वहां पर चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेटली जो आज साइंस जिस तरह से बातें करता है उस तरह से उस व्यक्ति ने उस समय बता दी थी। दोस्तों, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने साइन फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का दिया, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले जो हैं वो 5वीं शताब्दी के समय में दे दिए थे। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने कोपरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व जो है अर्थ के रोटेशन की बात की, ग्रहों की बात की, नक्षत्रों की बात की और जो है वो ग्रह जो हैं वो किस चीज से रोशनी पाते हैं उस विषय में बात की। चंद्रमा की स्वयं की रोशनी नहीं है, सूर्य की रोशनी से वो चमकता है, इस विषय में बात की। तो इन गूढ़ विषयों पर जो है वो एस्ट्रोनॉमी के और मैथमेटिक्स के बात करने वाले एक वैज्ञानिक जिनकी आज मैं बात कर रहा हूं, उनका नाम है आर्यभट्ट। और इस आर्यभट्ट नामक व्यक्ति ने मात्र 23 साल की उम्र में आर्यभट्टीय नाम का एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ के अंदर एस्ट्रोनॉमी से लेकर ट्रिग्नोमेट्री से लेकर मैथमेटिक्स के गूढ़ रहस्यों का जो है वो उन्होंने उद्घाटन किया था। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों आज ये है कि आज इस देश के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस महान वैज्ञानिक को उस चीज का श्रेय देने की जगह आज ये सवाल पूछते हैं कि आर्यभट्ट असल में पैदा भी हुए थे या नहीं। आज हम पश्चिम की गुलामी की उस सोच में इतने ज्यादा जो है वो डूब चुके हैं कि हम कोपरनिकस, गैलीलियो और इन सब लोगों को तो, केपलर वगैरह को तो याद रखते हैं, लेकिन इनसे 1000 वर्ष पूर्व ये सारे के सारे सिद्धांत देने वाले आर्यभट्ट पर सवाल उठाते हैं कि ये पैदा भी हुए थे या नहीं। तो आपकी इस विषय में क्या राय है कि आर्यभट्ट को हमारे देश ने वो क्रेडिट दिया है जो मिलना चाहिए था? इस विषय में आप मुझे बताएं। धन्यवाद।